चूरू जिले की पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत रेया टुंडा के प्रशासक सरपंच प्रतिनिधि मनफूल राम सैन से ग्राम पंचायत की विकास को लेकर चर्चा की गई। सरपंच प्रतिनिधि मनफूल राम ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत के विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों का हमने समाधान करवाया। हालांकि पंचायत के पास बजट की कमी रही, उसके बावजूद भी हमने विकास करवाया। सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत रेया टुंडा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि, प्रशासक प्रतिनिधि मनफूल राम जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, इनके पिताजी को यहाँ से सरपंच चुना। क्या कहना चाहेंगे, ये 6 वर्ष किस प्रकार से रहे, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी। मैं पहली बार तो के ग्राम पंचायत रेया टुंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ कि आप पंचायत के अंदर आए और हमारे को मान सम्मान किया, और मैं भी जो पंचायत में हुआ काम वो आपको रूबरू। बिल्कुल। मनफूल जी, क्या कहना चाहेंगे, जब आप सरपंच बने थे ग्राम पंचायत रेया टुंडा के अंदर, ऐसी कौन सी मेजर समस्याएं थी यहाँ की अगर बात करें जिसका आपने समाधान करवाया? ग्राम पंचायत रेया टुंडा में एक पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल इसके अंदर नहीं तो पानी की समस्या, पूरी पानी की समस्या जी जी, और लाइट की समस्या जी, और सबसे बड़ी ये शिक्षा के अंदर जी जी। तो मैं सबसे पहले के हमारे पिता श्री चंदूराम जी नाई जी जी, वो सरपंच बने और गांव ने बहुत भयंकर तरह से यानी मान सम्मान किया। सबसे पहले जनता के लिए 2 शब्द। जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जनता ने बहुत साथ दिया, और किसी भी टाइम पर मुझे बोला तो मैं और मेरे पिताजी उनके साथ खड़ा जी जी, खड़े रहे हमेशा। और हमारे ग्राम पंचायत रेया टुंडा के जल जीवन मिशन की एक टंकी ओपनिंग हुई, उसके बाद घर घर कनेक्शन हुई। प्रत्येक के महिला के, बहन के और हम के खेत जाते किसान के परेशान होते। आज के प्लांट के अंदर है ना, तो पाइप से के पानी भरती है। मतलब गांव को पानी घर घर पानी पहुंच गया, प्रत्येक घर घर में पहुंच गया। ठीक, पानी की समस्या। उसके बाद में मैंने 100 बीघा जमीन कटवाई जी, और अपने जयनारायण जी विधायक थे उस पे मैं जो जेएसएस से मंजूर हुआ जी जी। तो कब की बात है ये 2015 के अंदर जी जी, और 15 के बाद में है जो मैंने अभी है जो 2022 के अंदर जगह आवंटन करवाई जी जी, 100 बीघा। उसके अंदर जेएसएस जगह होने के बाद में जेएसएस से वो लाइट का ठेकेदार ने बोल दिया बोल रहा है, और लाइट की हमारी डायरेक्ट गाँव से की सप्लाई होती है। जैसे सोलर हो गई, कौन सी सर हो गई, तो हमारे गाँव में बहुत अच्छी है। मतलब ये कह सकते किसानों के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ है। बिल्कुल जीएसएस। बिल्कुल है जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब अब की बार जो कार्यकाल है, कहीं न कहीं अगर बात करें ग्राम पंचायत या प्रशासक सरपंचों के लिए काफ़ी मुसीबत भर रहा, बजट की बहुत सी कमी आ रही, उसके बावजूद भी कहीं कि सरपंच खुद भी अपने आप को कहीं न कहीं माइनस हम सब कह रहे हैं कि अब की बार जो वास्तव में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो कि सरपंच जो पंचायत समिति के अंदर 33 है जी जी, 33% सरपंचों के अंदर अभी प्रशासक है जी जी, उसमें जो 5-7 सरपंच ऐसे है जो आपके स्टैंड में ऊपर है जो काम करते हैं। बिल्कुल उसके अच्छे घर की पूंजी है, अच्छा धंधा है, और मेरे जैसे घर के वही कमज़ोर घर के है। मान सम्मान तो जनता ने बहुत दिया, लेकिन मैं भी ये किसी भाई से के सहारा लिया जी जी जी, सहारा, लेकिन वो काम तो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टाइम पर के काम नहीं हुआ। जी जी। कम से कम काम तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं है भुगतान में काफ़ी समस्या है। यानी कि 2-2 साल 2.5 साल आज भी केंद्र सरकार का है तो मनरेगा का पेमेंट है, सामग्री का वो अजीब आज भी थे जी जी, पेमेंट बाकी तब से पेमेंट के अंदर यही की एक परेशानी हो रही है। और गांव के अंदर मैंने इंटरलॉकिंग भी करवाई है, स्कूल के अंदर 3 सेट भी बनवाए हैं, लड़कियों के बीच से शौचालय अलग करवाए हैं, लड़कों के अलग करवाए हैं, और एक हॉल करवाया है, मेन गेट करवाया है। गांव की प्रत्येक गली के अंदर मैंने कम से कम 37-38 इंटरलॉकिंग बनाई, तो सबसे टॉप में। जी जी, लेकिन काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आज है पेमेंट के अंदर से जूझ रहे हैं।
कहीं कि जो वास्तव में सरकार की तरफ से बजट आना चाहिए वो बजट नहीं आ पाया। वो इस वजह से आपने जो पैसा एक बार कहीं ठेकेदार के माध्यम से, किसी फर्म के माध्यम से या रिश्तेदारों के माध्यम से लगाया हो? देखो पहले फर्म और करे। ठेकेदार के पास नहीं लगाया मैं, तो कोई भाईचारे से के गांव से पैसे लिया, कोई रिश्तेदार से पैसे लिया, वो पैसे अभी तक नहीं दे पाए जी जी। क्योंकि पेमेंट नहीं टाइम पर हुआ नहीं। और बार बार चलो पेमेंट लेती है तो वो और कोई रिश्तेदारों को महीना भी आखिर कितने समय तक अपने बोलें कि हाँ 1-2 महीने 6 महीने के टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी है जो टाइम पर पैसा नहीं पहुंचे। जी जी, तो काफ़ी परेशानियां कह सकते हैं कि बिल्कुल सामने। बहुत परेशानी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के। मैं तो ये कहता हूँ कि पेमेंट जल्दी में जल्दी कराओ, नहीं तो ये प्रशासक काल आपका है जो इंतजार कर रहा है, जो है उसको कहने वाला बचाव रहे। हालांकि सरकार ने जो सरपंचों को प्रशासक बना दिया, अतिरिक्त जो कार्यकाल दे दिया, लेकिन बजट की कमी आज भी कहीं न कहीं हाँ अटक रही है। इस वजह से विकास कार्य भी ठप है। हाँ बिल्कुल ठप है, क्यों आज काम भी स्वीकृत हो रहा है जी जी लेकिन उस काम को लेकर हम के टाइम पर करवा नहीं सकते जी जी जी। क्योंकि पेमेंट की अभाव है। पेमेंट नहीं आवा तो मैं तो आज ये सोच रहा था पेमेंट दबा आ जाए तो मैं काम भी एडवांस कर दूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के जो स्वीकृत काम वो भी नहीं है। जी जी। तो सबसे महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने अभी जो नाम परिवर्तन किया है या फिर अपना विकास की दृष्टि से अगर महानरेगा की बात करते हैं, आपके कार्यकाल में किस प्रकार से विकास हुआ, लोगों को रोजगार वगैरह किस प्रकार से हुआ? महानरेगा अभी तो जो अभी ये चेंज हुई है जी, योजना, जी, जी। उसको तो देखो आगे निकलेगा टाइम, उसको उस टाइम पता चलेगा। जी जी लेकिन आज तक जो नरेगा के अंदर काम हुए है जी जी। तो गरीब मजदूर गए, उसके जो वैसे टास्क बेटी देते हैं वो ऐसे टास्क दिखाती है, लेकिन मैं भी काम भी नहीं बंद किया। आज है इसको कम से कम 2-3 महीने से काम है देखो कि पीछे से पेमेंट नहीं हो रहा, लेबर आपकी डिमांड भी नहीं है, बिल्कुल और टाइम भी बंद है। और पीछे जो काम है जो लेबर का हुआ या इंटरलॉकिंग का हुआ तो वो के काम मैंने खूब रहे, अभी पक्के काम है। और निजी कैटल शेड और कुंड कम से कम 1-1.5 साल से बंद करा के सरकार ने। जी जी। वो नाम चेंज करने से नाम चेंज पूरा हो जाएगा, पीछे का पेमेंट चल जाएगा, उसके बाद में जो है वो श्री राम जी जो चल रही है जी राम जी वो चलेगा, आगे भी पता चलेगा, अभी तक कोई पता नहीं। नाम तो चेंज हो गया वो तो फाइनल। इसके अलावा सबसे शिकायतें तो आती रहती हो कि प्रधानमंत्री आवास के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ तो हालांकि मिला है, लेकिन उसकी किस्तें अभी उसकी भी बाकी। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री आवास की 121 स्वीकृत थे, उसको पहले की पेमेंट हो गए, 80 पेंडिंग थे, 80 पेंडिंग 80 की एक ही किस्त पड़ दी। और आज 6-7 महीनों से उसकी दूसरी किस्त नहीं पड़ी अभी तक। प्रधानमंत्री आवास के जो पेमेंट था वो कि जल्दी में जल्दी पढ़ने की कि आप कराओ तुरंत पैसा डलेगा, तो 6-7 महीनों से थी प्रधानमंत्री आवास लोग पेमेंट समस्या लेके आपके पास आते हैं हमेशा? बिल्कुल आते हैं, जवाब देना भारी पड़ता है। बिल्कुल बार झुकना भी पड़ता है, जी जी। क्योंकि गरीब लोग है, दूसरे का सहारा लेके आपको मकान खड़ा कर दिया, टाइम पर है तो वो पेमेंट नहीं आया तो वो तो समस्या के लेके आएगा। तो मैं तो यही उसको कहता हूँ वो आप आए जाएगा, कब आएगा कब है, मेरे तो पैसा दे रहा हूँ, अरे मुझे मैं आगे कोशिश करूँगा भाई। बिल्कुल, मतलब जवाबदेही तो कहीं न कहीं आपकी बनती है। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें, आपने जो कांग्रेस सरकार का है, अशोक जी गहलोत पूर्व अपने मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार का समय देखा, वर्तमान भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्व में, दोनों में क्या कोई अंतर लगा आपको दोनों में योजनाओं में? कांग्रेस सरकार में जो राज्य सरकार की जो योजना थी अशोक गहलोत जी की बहुत बढ़िया योजना थी और अच्छा भी काम था। और अभी जो वर्तमान में यदि बीजेपी का सीएम भजनलाल जी है वो भी आपके करने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। वो भी अभी तक ये 6-7 महीनों का जो PMOY का पेमेंट ड्यू है ना, ये भी मान लो और ऐसे ठीक है, जो किस्तें होती है 6वीं वित्त आएगी, 15वीं वित्त आएगी, ये दोनों की पंचायत वो आ रही है। हाँ जी। तो कुल मिला के दोनों में अगर कॉम्प्रोमाइज करें तो किसका शासन आपको बेहतर दोनों के लगे? अच्छे लगते हैं। दोनों के अच्छे लगते हैं। अब की बार सरकार ने विशेष तौर से साफ सफाई को लेकर पंचायतों को काफी पाबंद किया ये भी और कहीं न कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। प्रत्येक लोगों की जो भावना है वो भी कहीं न कहीं स्वच्छता को लेकर जागृत हुई। अपनी पंचायत अगर रेवाटुंडा की बात करें तो किस प्रकार से साफ सफाई अभियान है, गाँव के लोग किस प्रकार से आपका सहयोग करते हैं? स्वच्छता के अंदर है जो सरकार ने है जो छोटा काम हो, छोटी पंचायत हो या बड़ी पंचायत हो, इसके अंदर है जो एक ठेकेदार बनाए, बिल्कुल टेंडर डाल दिया और ठेकेदार ने वो काम है जो अभी तक मेरी पंचायत में है जो टेंडर हो गया और टेंडर होने के बाद अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा। मैंने ठेकेदार से बात की है, वो आज से कहीं न कहीं सरपंचों ने विरोध भी किया था पंचायत को,
बिल्कुल किया था, लेकिन राज्य सरकार की योजना थी जी जी। वो कि ठेकेदार ही काम करेगा, वो आपके स्तर पर आप काम कराइए। अभी टेंडर हुए कितना सरपंच- समय हो गया सर? अब करीबन 10-15 दिन है। 10-15 दिन। जी। तो आपको क्या लगता है ठेकेदार जो पद्धति है इससे क्या वास्तव में साफ सफाई अभियान में कोई फर्क पड़ेगा, या अगर सरपंच को पावर मिलती है तो बढ़िया रहेगा? नहीं, वो ठेकेदार भी बढ़िया कोई चीज़ नहीं, आपका काम है जो टाइम टाइम काम कराएगा जी। तो बढ़िया रहेगा, गाँव की साफ सफाई रहेगी, गंदगी भी नहीं फैलेगी। जी जी जी। अगर बात करें समझा विधायक का फंड भी आता है पंचायतों में, सांसद का बजट भी आता है, प्रमुख का भी आता है, तो इनसे भी कोई अपने को बजट मिला पंचायत रेट उनको? बिल्कुल मेरे जी सांसद साहब है वो चुके गए, हमारे लाडले, जी जी वो भी अच्छे है, वो मेरे को सपोर्ट किया है। जी जी। विधायक जी ने सपोर्ट किया है और प्रधान जी ने सपोर्ट किया है, और पंचायत के सिस्टम मुझे आता है तो वो भी मैंने ऐसे करवाया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं ये कार्यकाल अब की बार हालांकि जोखिम भरा रहा, लेकिन लेकिन मिलनसार। पेमेंट की अभाव से के कुछ जो- बैकसर करे। जी जी जी, वो एक अंदर की जो आपकी आत्मा थी जब आप हाँ, सरपंच बने वो थे कि कुछ ये नहीं। कराऊंगा वो करूंगा, वो कहीं न कहीं अभी अपने मन के अंदर गिनता है। वो आशा है कुछ है को ब्रेक दे रही है। तो आगे अब इलेक्शन जस्ट आने वाले हैं, सरकार भी बार बार हाई कोर्ट भी बार बार टिप्पणी कर रहा है सरकार को भी जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ, वापिस क्या मोड है मनफूल? देखो गाँव राम का जो सहयोग हो गया, गाँव राम जो कहेगा तो हम ये तैयार होंगे। जैसे हमारे चुनाव की कोई समस्या नहीं है, हम तो एक किसान आदमी है, खेती बाड़ी का काम करें। अगर गांव का सहयोग रहा तो बिल्कुल एक हाँ, बार। जरूर। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत रेयाटुंडा सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि मनकुल राम जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर खुलकर बात की। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपने जो राय है वो जरूर शायद करें, विशेष तौर से ये रेयाटुंडा के जितने भी साथी कमेंट बॉक्स में जो राय है वो जरूर शायद करें। धन्यवाद।